हाय गाइस, लाइक लैम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे कंटेंट वहां तक स्किप हो जाएगा जहां तक आपको देखना होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रीवियस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट, you'll find the link to that in the description box। क्योंकि हम मत्रिकास के ऊपर सारी करके सीरीज बनाने वाले हैं, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इन जनरल मत्रिकास पे ही रहेगा, जिसके लिए मोस्ट डेफिनेटली एक वीडियो लगा चुकी है, प्लस ये प्लेलिस्ट में भी ऐड हो चुकी हैं, जिस सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज मैं वहाँ पे कई बार मेरे साथ अगर आपको सेशन बुक करवाना है, बिकॉज येस आई एम अ टैरो रीडर एज वेल, एंड येस आई ऑल्सो डू पामिस्ट्री, और PDF बना के भी देती हूँ मैं फॉर द रीडिंग। जिन सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक फॉर्म ओपन करेंगे जहाँ पे आपको सारी चीज़ों की डिटेल्स दी हुई होंगी, ओके? And one more thing, before we rush into today's video, I just wanna tell you guys that yes, Instagram का content totally different होता है compared to the content on this channel of mine, like the YouTube। मैं totally हर content को अलग रखती हूँ, and I wanna keep it that way because I wanna share as much as I have। मैं mix नहीं करना चाहती, मैं कभी clips उठा के इधर उधर नहीं डालती हूँ। I really don't like watching the clips of something because although मैं कई बार पॉडकास्ट, आई एम गिल्टी ऑफ दैट एज वेल, कि मैं कई बार पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ तब सुनती हूँ जब मुझे उसकी क्लिप का एक हिस्सा पसंद आया। बट ऐसे पॉडकास्ट मैं यूजुअली हमेशा बीच में छोड़ देती हूँ, लाइक नॉट यूजुअली, मैं हमेशा ही बीच में छोड़ देती हूँ बिकॉज दे डोंट इंटरेस्ट मी एनी मोर। सो आई डोंट वांना लाइक यू नो क्रिएट द सेम थिंग, दैट्स वाई मैं क्लिप्स शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपकी पॉडकास्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं पर आप उसके क्लिप्स क्यों नहीं शेयर करते, इसीलिए नहीं शेयर करती हूँ, ठीक है? एंड यस, हम क्योंकि मत्रिकास के ऊपर सीरीज बना रहे हैं, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस यू वन आफ्टर अनदर एपिसोड्स ऑफ मत्रिकास, क्योंकि मुझे बीच में फिलर एपिसोड्स डालने पड़ेंगे गाइस। थोड़ा समझा करो, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुटाना इतना आसान नहीं होता है, मतलब पकड़ पकड़ के लानी पड़ती हैं हर जगह से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हर एपिसोड को बनने में, तो प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ सब्र खाना, and I hope it will get completed soon. So without wasting any more time, let's just roll the video, okay? आज हम बात करने वाले हैं मत्रिका के ऊपर, जिनको हम ब्रह्माणी कहते हैं या ब्राह्मणी कहते हैं, या मतलब जो ब्रह्मा की शक्ति होती हैं बेसिकली, ठीक है? मेरे पास सारे नोट्स पड़े हैं मेरे, सो लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे इन जनरल ब्रह्माणी या ब्राह्मणी क्या है। तो देखिए, एक साधक का ऐसा गुण जो कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हेल्प करे, उस शक्ति को हम ब्राह्मणी या ब्रह्माणी कहेंगे, ओके? एंड शी इज ऑल्सो द पावर और द शक्ति ऑफ ब्रह्मदेव। तो यानी कि क्रिएशन की ऊर्जा तो सदा ही उनके साथ चलती रहेगी। यानी कि किसी को अगर कुछ नया क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर संगीत, कला या क्रिएशन से जुड़ी कोई भी चीज़, मतलब एनी काइंड और फॉर्म ऑफ आर्ट गोज थ्रू हर। And now she is not देवी of anything, she is शक्ति, ओके? हालांकि उन्हें नवदुर्गाज में से एक भी गिना जाता है, विच एसेंशियली मेक्स हर अ शक्ति, सॉरी विच एसेंशियली मेक्स हर अ देवी, बट मोस्ट डेफिनेटली वो शक्ति ज़्यादा है कंपेयर टू अ देवी। वाई? बिकॉज अगर आप उनका एसेंस देखेंगे तो इट्स मोस्टली अबाउट क्रिएशन। इट्स नॉट अबाउट गिविंग आउट द क्रिएशन, बट मोर लाइक कि क्रिएशन इन जनरल, मतलब वो बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं बजाय इस चीज़ को बांटने के। सी, देवी देवता देने के लिए चीज़ें करते हैं, ओके? किसी को देवी किसी चीज़ की इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो उस चीज़ को देना आसानी से जानती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, माता लक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य की देवी हैं क्योंकि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से देना जानती हैं। वो जानती हैं कि किसी के जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि कैसे करनी है, ठीक है? तो हमारी जो देवी ब्रह्माणी है, वो अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो कंपैरेटिवली कि जैसे आपने किसी और की करनी थी, उनसे आपको फ़ायदा होना था कुछ पर्टिकुलर चीज़ का, इनसे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर वो गुण आने लगेंगे बजाय वो चीज़ें आपके जीवन में आए, ठीक है? मतलब कला आपके जीवन में आए ना है, पर एक कलाकार वाले जो गुण हैं वो आपके जीवन में या फिर आपके अंदर अवश्य आ जाएंगे, विच असेंशियली कि ये आपको जड़ से चेंज कर रही हैं। सी,
जब देवी देवता आपके जीवन में आते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के देवी देवता, तो वो आपके जीवन में वैसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप धन के देवता कुबेर की पूजा करने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपके जीवन में बहुत सारा धन आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे कि धन आए, ठीक है। पर अगर आप धन की शक्ति की पूजा करने लगे, ठीक है, धन की शक्ति विच इज़ कमलात्मिका, okay, she's also known as Mahalakshmi, but Lakshmi Mata is different and Mahalakshmi is different, okay, like form wise बोल रही हूँ मैं, एसेंस तो सभी देवी देवताओं का एक ही रहता है, ठीक है, वैसा भेदभाव मत लीजिएगा, बट इन जनरल तो अगर आप महालक्ष्मी की करेंगे यानी कमलात्मिका की करेंगे तो जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे धन कमाने की, आप जहाँ जाएंगे वहाँ नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, आपके लिए ही नहीं, हजार और लोगों के लिए। मतलब फिर आप उस चीज़ का मैग्नेट बन जाएगी, वो चीज़ें आपके आसपास होने लगेंगी। एक होता है कि आपके जीवन में बाहर से कुछ आ रहा है, एक होता है कि आप स्वयं ही वो चीज़ बन गए, ठीक है। तो शक्तियाँ जो हैं, ठीक है, शक्तियाँ जो होती हैं वो आप ही को बदल देती हैं। जब हमें बाहर से कुछ लेना हो, ओके, जब हमें मतलब जैसे अन्नपूर्णा, ठीक है, हमें अन्नपूर्णा देवी की जब हम आराधना करते हैं, सी वो एक बहुत प्रोमिनेंट देवी हैं। उनका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हम जब फूड की बात कर रहे हैं तो फूड तो आउटसाइड ही आएगा, फूड तो अंदर से हम जनरेट नहीं कर सकते ना, फूड जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी ही जनरेट कर सकते हैं जो कि हमें किसी भी देवी देवता से मिल सकती है, राइट। बट जब हम फूड की बात कर रहे हैं, जब हम जनरल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, तो फूड के लिए एक देवी रखी गई है बाहर से, जो हमें बाहर से प्रोवाइड करवा रही है चीज़ें। इसीलिए फूड की कोई शक्ति नहीं है, फूड की देवी होती है, ओके। आई होप आई एम नॉट मेकिंग लाइक आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग गाइज टू मच, ओके। इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है या इनका जो वर्ण होता है वो पीला रहेगा। आप इन्हें पीताम्बरी भी कह सकते हैं फॉर श्योर, मतलब बट ये पीला रंग धारण नहीं करती, इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वही पीला रहेगा, मतलब गोल्डन कलर की ये रहेंगी, इनकी आभा वगैरह जो रहेगी, तेज जो इनके पीछे से रहेगा वो रहेगा गोल्डन कलर का, ओके। सेकेंड थिंग, इनके 4 हाथ रहते हैं जिसमें माला, कमंडलू, त्रिशूल और वेद होते हैं। सी माला और वेद होना असेंशियल हैं, तभी वो ब्रह्माणी हैं, ओके। इसके अलावा उनके दोनों हाथ जो होते हैं वो वरद और अभय मुद्रा में भी होते हैं कई जगह पे, ओके। और इनका जो वाहन रहेगा वो हंस रहेगा या फिर कमल रहेगा, पर लाल रंग का, सफ़ेद कमल नहीं रहेगा, माता सरस्वती का सफ़ेद रहता है, ठीक है, ओके। एंड जो देवी कमल पे हो, लाल कमल पे और लाल रंग की साड़ी में, वो लक्ष्मी होती हैं, पर जिनके हाथ में लाल रंग की साड़ी होने के बावजूद जिनके हाथ में माला रहेगी वो आपकी गायत्री माता होंगी, वो आपकी ब्रह्माणी नहीं होंगी। ब्रह्माणी हमेशा ही सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में रहेंगी, पीले रंग की रहेंगी, ठीक है, या फिर उनके पीछे की जो आभा रहेगी वो पीले रंग की रहेगी अगर वो खुद गोरी दिख रही है तो, ओके। एंड कई बार उन्हें पलाश के वृक्ष के नीचे भी बिठाया हुआ दिखाया जाता है। अब नाउ पलाश के नीचे ही क्यों, मतलब वाई नॉट समथिंग एल्स। पलाश होते हैं लाल रंग के फूल, ओके। अब हमने जब पहले भी बात की तो कलर रेड जो होता है इट इज़ वेरी मच अलाइव इन इटसेल्फ, ठीक है। आप देखेंगे तो जब कामाख्या की अगर हम बात करें तो देवी जब रजस्वला में जाती हैं तो जो खून होता है उसका रंग भी लाल ही होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, क्यों, क्योंकि लाल का रंग होता है वो ऊर्जा जो है वो जीवन की ऊर्जा है, ठीक है, वो बहुत प्रोमिनेंट है, वो बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत एकदम से मतलब दिखने वाली चीज़ है, बहुत जल्दी दिखेगी, बहुत जल्दी असर करेगी, ओके। सो जब भी देवी पलाश के पेड़ के नीचे दिखाई जाएंगी यानी लाल फूल के नीचे बैठी हुई दिखाई जाएंगी, ओके। अब सिर के ऊपर है, पलाश के वृक्ष के नीचे है और सिर के ऊपर पुष्प है, इसका अर्थ है कि जो सहस्त्रार है उसे छेड़ा जा रहा है, उसे खोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। पर अब जो सहस्त्रार की ऊर्जा होती है वो वैसे लाइट पिंक कलर में होती है, पर क्योंकि यहाँ पे पलाश रेड है इसका मतलब उसे एग्रेसिवली ओपन किया जा रहा है, ना चाहते हुए भी मोक्ष के तरफ आपका ध्यान जाएगा अगर आपने देवी की इस पर्टिकुलर स्थिति में पूजा आराधना या फिर साधना वगैरह कर ली जो कि पलाश के वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, ओके। अगर हम कमल की बात करें कि वो लाल कमल के ऊपर बैठी हुई हैं तो वो क्या देंगी, वो तब वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा देंगी। तो मटेरियल वर्ल्ड में आपको अगर कुछ बनाना है, क्रिएट करना है, आप आर्टिस्ट हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, या आप कोई साइंटिस्ट हो, आपको कुछ नया चीज़ करनी है,
देन शी द कमल, लाल कमल पे बैठी हुई, तब वो आपके लिए द बेस्ट है। शी रूल्स ओवर द डिजायर। हमने जिन गुण की बात की थी अकॉर्डिंग टू तांत्रिक ट्रेडिशंस, हमने पिछले एपिसोड में भी जिन गुणों की बात की थी वो है तांत्रिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो डिजायर के ऊपर राज करेंगी, मतलब डिजायर को खत्म करेंगी बेसिकली आपकी, ठीक है। मन की कोई भी कैसी भी इच्छा हो जो आपको इस नश्वर शरीर से लेकर आत्मा की गहराई तक झंझोर कर रख देती है, उस अवस्था में दुख या माया से आज़ाद करने वाली देवी ब्रह्माणी है। ओके, सो इट एसेंशियली मीन्स कि ये देवी आपको आपकी डिज़ायर से बाहर निकाल देगी। मतलब डिज़ायर से बाहर निकालते कैसे हैं, पहली बात ये समझ लें, ये हर चीज़ आपको दे देंगी, बस हाथ पे रख देंगी। माने कि मान लेते हैं कि आपकी इच्छा है कि मुझे करोड़पति बनना है, मैं तो तभी मतलब ऐसा आपने कॉन्शियसली नहीं सोचा है, बट आपकी आत्मा को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे करोड़पति बनना चाहिए, ओनली देन आई विल लाइक मतलब तभी मेरा जीवन सक्सेसफुल होगा। आपकी आत्मा ने जो आपके ऊपर लिमिट रखी हुई है कि मेरे को ना ये करना चाहिए तभी मेरा जीवन सक्सेसफुल होगा, उस पर्टिकुलर इच्छा को जो आप नहीं भी जानते होंगे शायद, उसे देवी पूरा कर देती हैं ताकि वो आपके सहस्त्रार को छेड़ सकें, कि आपको एहसास दिला सकें कि इस जीवन में इच्छाओं से बढ़कर भी कुछ है जो हमारे मोक्ष या मुक्ति की तरफ अगर हम बात करें तो। एंड शी इज़ वन ऑफ द मत्रिकास, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, शी इज़ वन ऑफ द मत्रिकास जो कि मोक्ष की बात करती हैं। तो ये मोक्ष ले जाने की बात करती हैं क्योंकि ये सहस्त्रार के साथ डील कर रही हैं, ठीक है, और क्योंकि डिज़ायर्स ख़त्म कर रही हैं इसीलिए ये सहस्त्रार के साथ डील भी कर रही हैं। और अकॉर्डिंग टू योगिक ट्रेडिशंस, ठीक है, कि मुक्ति या जो मोक्ष है वो बिगेस्ट ब्लेसिंग होता है। माने कि अगर किसी को लाइक फाइनल लेवल बॉस काइंड ऑफ थिंग चाहिए, देन दैट इज़ मुक्ति और मोक्ष। अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें या फिर 8 धातुओं में से बात करें तो देवी जो है वे रस धातु के ऊपर विराजमान होती हैं, अर्थात जो प्लाज्मा होता है या जो एसेंस होता है, अब मैं कैसे समझाऊँ ब्लड वेसल्स जो होती हैं, देखो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना हमारी, जिससे हमारे हार्ट के अंदर हो गए, तो हमारे हार्ट के अंदर भी जो ब्लड पंप हो रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, वो जो हार्ट के जो ब्लड जो जिसके अंदर की ऑक्सीजन इंडल्ज हो रही है, खाना इंडल्ज हो रहा है, ठीक है, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो रहा है, तो वो सब जो एनर्जीज हैं वो जो है वो देवी है, वो है ब्रह्माणी देवी, जहाँ पे वो जो फूड है वो एक मटेरियल सब्सटेंस से दूसरे मटेरियल सब्सटेंस में चेंज हुआ और आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, जहाँ पे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है चीज़ों को, ठीक है। माने कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपका खाना आपके शरीर को लग रहा है, आप अपने खाने के अंदर तब्दील नहीं हो रहे। आपने मैंगो खाया, ठीक है, पर आपके हिस्से पे कहीं पे मैंगो नहीं उतरा, मतलब आपकी स्किन के ऊपर लगा आके मैंगो, उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स गुण उसके सब कुछ लगे, बट आपकी स्किन में कहीं पे मैंगो बाहर निकल के आया नहीं ना। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट कि जो धातु आपकी हेल्प करे चीज़ों का रस निकालने में और शरीर पर लगाने में, वो होती है रसा धातु। तो देवी का काम क्या है आपके शरीर में, वो है आपके शरीर में चीज़ों को इंस्टॉल कर देना, उनको एक फॉर्म से लेकर दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। वो चीज़ कुछ और थी बट जब वो आपके शरीर के अंदर आई तो वो कुछ और बन गई, ठीक है। जैसे ब्लड रिलेटेड डिजीजेज हो गए कोई भी, वो उन चीज़ों का इलाज देवी कर सकती हैं, ठीक है। या ऐसे इश्यूज जो जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो गए, एनीथिंग विच गोज थ्रू द हार्ट, ओके, हार्ट रिलेटेड कार्डियक इश्यूज हो गए, उन सब में देवी आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। मैं एक और चीज़ बता दूँ, इनका पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है, मतलब देवी जो आपके शरीर में जिस चीज़ में बैठती हैं वो रहते हैं जूसेस, प्लाज्मा, ठीक है, सैप होता है रस किसी भी चीज़ का, कोई भी प्रकार का रस, ठीक है, चाहे वो खाने का रस हो, भोजन का रस हो, चाहे फल फूल किसी चीज़ का भी रस हो, ठीक है। तो भोजन से जो ऊर्जा बनती है वही जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव भी होती है, वही देवी स्वयं है। एंड ये एनर्जी यानी कि देवी आपके हर एक सेल के अंदर स्टोर होती है, इसी देवी की वजह से हम सब लोग हिल पाते हैं या मोटर फंक्शंस कर पाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ बिग थिंग, ये बेसिकली इस वक्त आपके शरीर को चला रही है।
ऑल्सो बात कर लेते हैं, जब हम देवी को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम डिज़ायर्स के ऊपर राज पाने की भी बात करते हैं, तो उसमें भी हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर देवी जो है ना वो साधक वाले गुण एमिट करती हैं। तो अगर मान लो कोई साधना में है या फिर कोई व्यक्ति इन जनरल साधना वगैरह करता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं करता बट स्टिल अपने जीवन में कभी ना कभी करता है किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो देवी की मूर्ति या फिर देवी का फोटो वगैरह स्थापित करता है अपने पूजा घर में, तब भी आपको उस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये ऊर्जा ही ऐसी है कि ये आपके उस पर्टिकुलर गुण को खींच के बाहर निकाल देती है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का गुण, हाँ वो भी देवी से मिलता है। ब्रह्मचर्य का गुण ही इसलिए मिलता है क्योंकि भाई डिजायर्स के ऊपर राज करवा देती हैं। ये वो मातृका है जब आप इनके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये एक जन्म की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एक दो, मतलब कम से कम 2 जन्मों की तो ये बात हो रही है, तभी आप इस देवी के साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं जुड़ पाएंगे। बिकॉज इज ऑल अबाउट शी इज़ ऑल अबाउट गिविंग अप, बट नॉट लाइक यू नो विलिंग, नहीं कि मतलब हाँ मतलब कि हो गया जी हमारा मन भर गया, नहीं ऐसा नहीं, कि आप इंजॉय कर लो पूरा जितना आपसे हो सकता है, खा पी लो, मज़े कर लो, जो करना है कर लो, और बस जब आपका मन संतुष्ट हो जाए सिर्फ तभी, ठीक है। क्योंकि सहस्त्रार को ऐसे अप्रोच नहीं किया जा सकता कि आप आधे मन से जा रहे हो, या फिर कोई प्रक्रिया है, कोई क्रिया है, या कोई ऐसा योग है जिसको आप बार बार करोगे और हो जाएगा, या कोई ऐसा अनुष्ठान है जिसको करने से आपका सहस्त्रार हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। सहस्त्रार इज ऑल अबाउट यू विलिंग टू एक्सेप्ट इट, यू विलिंग टू गो इन टू दैट, ओके। और वो एक एंडलेस पिट की तरह होता है, मतलब एक एंडलेस कुएं की तरह होता है, जहाँ एक बार कूद जाओगे वापस नहीं आ सकते हो वहाँ से, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि जैसे मीरा कृष्ण से प्रेम में पड़ गई थी ना एक बार, तो एक ही बार पड़ी ना, ऐसा तो है नहीं कि बार बार मतलब बैक एंड फोर्थ की, कभी पड़ी कभी नहीं पड़ी, ठीक है। तो वो एक बार जिस तरह से पूरी तरह से पड़ गई थी वैसा होता है, ठीक है। या फिर राधा पड़ गई थी श्री कृष्ण से प्रेम में, ठीक है। तो सहस्त्रार जो है इट्स ऑल अबाउट विलिंगनेस, आप कितने विलिंग हैं, आपकी क्या डिवोशन है, ठीक है। डिवोशन जो होती है, मन का भाव जो है डिवोशन का, उसकी जो अपनी एक प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा होती है एक समझ, ठीक है। जिसे प्रेम ना अपनी मर्जी से कुछ भी करवाता है, ठीक है। इंट्यूशन अपनी मर्जी से कुछ भी करवाती है, वैसे ही भक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी करवाती है। जब भी आप भक्तों को देखेंगे ना, मैं यहाँ पे भक्ति की बात थोड़ी ज़्यादा करूँगी, क्योंकि सहस्त्रार इज ऑल अबाउट भक्ति, इट्स नॉट अबाउट अ क्रिया। अगर क्रिया के बारे में होता तो मैं पहले क्रिया के बारे में बात कर लेती, बट इट्स नॉट, सिंस सो भक्ति। सो जब आप भक्तों को देखेंगे तो वो थोड़े से मतलब देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइंड एनीवन, बट अगर आप भक्तों को देखेंगे तो वो थोड़े सरफिरे होते हैं, ठीक है। जितना बड़ा भक्त होगा ना वो उतना ज़्यादा सरफिरा होगा, उसे दुनिया की परवाह ही नहीं होगी, उसके लिए दुनिया जाए भाड़ में, मेरे भगवान मेरे साथ होने चाहिए, ठीक है। कई बार तो उसको मूर्ति की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है भगवान की पूजा करने के लिए या भगवान के साथ जुड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी राधा रानी, श्री कृष्ण दूर चले गए, कोई फर्क नहीं है भाई, मेरे कृष्ण मेरे अंदर बसे हैं, राधा रानी कह रही हैं, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि राधा कृष्ण तो जी एग्जाम्पल थे, वो तो भक्ति का एग्जाम्पल हो नहीं सकता, वो तो मतलब एक दूसरे की सोल थे, लेट देम गो, ओके। कृष्ण और मीरा, ओके, दे वर ऑल्सो लाइक दैट। अच्छा ठीक है, चलो ये बहुत एग्जाम्पल दे दिया। अक्का महादेवी और महादेव, अगर आप पढ़ेंगे अक्का महादेवी के बारे में, देन शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल और मे बी 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल, जिसको मतलब वो भी मीराबाई की तरह ही शिव को अपना पति मान बैठी थी, और उन्होंने अपने सारे कपड़ों का त्याग कर दिया था जब उनके पति ने उनसे मांग की थी कि मतलब तुम्हारे तन के ऊपर पहने हुए वस्त्र भी मेरे हैं तो वापस दे दोगे, शिव तुम्हारे पति हैं तो उनसे जाके लो जो ले सकते हो, मेरा सब कुछ यहीं छोड़ दो। तो उन्होंने वस्त्रों के साथ सब त्याग दिया ऑफिशियल कोर्ट में राजा के, ठीक है। तो अगर हम उनका एग्जाम्पल भी लें तो इट्स अबाउट लाइक आप उनकी समझ नहीं समझ सकते हो। और अगर आप उनकी पोइम्स भी देखेंगे अक्का महादेवी की, तो इट्स ऑल अबाउट कि मतलब मेरे को रोटी मत दो महादेव ताकि मैं आपको याद करती रहूं, ठीक है। और अगर मेरे को गलती से चलते चलते रोटी मिल भी जाए तो वो कुत्ता छीन के ले जाए मुझसे, कि भाई मैं तब भी आप ही को याद करती रहूं कि हे महादेव मेरी रोटी ले गया, मेरे को दुख दो ताकि मैं दुख में आपको ज़्यादा याद कर सकूं, क्योंकि इंसानों की फितरत होती है दुख में याद करना भगवान को, ठीक है। मतलब
कोई सेंसिबल बंदा ये काम नहीं करेगा। वो जो प्रेम और जिसमें लगन इतनी ज़्यादा होगी, या डिवोशन या भक्ति इतनी ज़्यादा होगी अपने भगवान के लिए, कि वो हर सीमा भूल जाएगा। मतलब उसके लिए कोई उस फिजिकल बॉडी का कोई मोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आप वो उस वाली स्टेज पे पहुंचते हैं, तब सहस्त्रार के बारे में कुछ बात होती है। फॉर द पीपल जो कि घंटियां बजा बजा के खोल रहे होते हैं चक्रा, आई रियली हेट दोज पीपल, बिकॉज देयर इज नथिंग एज सच कि आपने कहीं पे कोई घंटी बजाई और उस चीज़ से आपका कोई चक्र खुल गया। नहीं, खुलेगा नहीं, और ना ही अलाइन होगा। वो सिर्फ थोड़ी देर की हीलिंग होती है जो उस पर्टिकुलर चक्रा को मिलती है। वो हीलिंग एनर्जी होती है बहुत थोड़ी सी। ठीक है, उससे ज़्यादा हीलिंग आप मानसरोवर में डुबकी लगा के कर लेंगे, ट्रस्ट में ऑन दिस वन। वो भी विदाउट गुरु अगर आप जाएंगे वहाँ पे, सिंपली अगर आप अकेले हैं, बिल्कुल फन तरीके से ट्रैक पे गए, आपने कोई स्पिरिचुअल कोई साधना वाधना बीच में नहीं की, आप सिंपली मानसरोवर तक पहुंचे, डुबकी लगाए, वापस आ गए एकदम मस्ती खेल में। ठीक है, दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट देन दीज घंटी बजाओ थिंगीज। ओके, अगर आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक होता है ऑन द मोमेंट, ठीक है, उसके लिए होती हैं वो चीज़ें कि मतलब आप अपने पर्टिकुलर चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर चीज़ चली जाए। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू ब्रह्माणी, इट्स ऑल अबाउट कि हम इसमें सहस्त्रार की ऊर्जा जोड़ रहे हैं क्योंकि क्रिएशन की ऊर्जा आ रही है। प्लस सहस्त्रार ऑल्सो मीन्स 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। एंड वन मोर थिंग, जो ब्रह्मदेव हैं वो बैठते हैं 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पे, इसलिए उन्हें ब्रह्मा भी बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, तो जो ब्रह्माणी हैं वो क्योंकि उनकी शक्ति हैं, ठीक है, तो इट्स अबाउट द टोटल क्रिएशन विच इज़ अगेन रिलेटेड टू सहस्त्रार। क्योंकि जहाँ भी हम कमल की बात करते हैं, हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी या फर्टिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक नई ऊर्जा के उद्भाव की, या फिर मतलब एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जहाँ से वहाँ की। और 1000 पेटल कमल जो है वो हमें एक सहस्त्र चक्र बताता है, किसके, हमारी माया के। ओके, माया के अलग अलग पर्दों के बारे में बताता है। माया के पर्दों के ऊपर बात किसी और एपिसोड में करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई शुड टेल यू गाइज, लाइक इट्स काइंड लाइक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू डू, कि देखो, क्योंकि हमने कहा देवी क्रिएशन की ऊर्जा है, सो अगर आपके जीवन में या फिर आपकी कुंडलियों के हिसाब से, आपकी पाम्स के हिसाब से, या फिर समुद्र शास्त्र, लाल किताब, टैरो, ओरेकल्स, जो कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, आपकी किस्मत में है नहीं है, ब्रह्माणी क्रिएट कर सकती है, या ब्राह्मणी, ठीक है, शी कैन क्रिएट। यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक यू, इफ इट डजंट मैटर कि वो लिखा है आपके पास कि नहीं, इफ यू आर डिवोटेड इनफ, शी कैन गिव इट टू यू। द ओनली प्रॉब्लम यूल फेस विद हर इज दैट कि वो सात्विक हैं, ऑल्दो वो बहुत एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव काइंड ऑफ थिंग, बट सात्विक देवियों को प्लीज़ करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि उग्र देवियों को करना होता है, क्योंकि हम सतीत्व में कम रह पाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो आजकल तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पसंद है सौम्य देवियाँ, या आपको ज़्यादा पसंद है मतलब जैसे प्यारी प्यारी माता वाली रूप की, शी इज़ द वन फॉर यू। अगर आपको मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ करनी है, आपको जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो आपको लगता है कि आपको मिल नहीं रहा है कहीं और से, वो देवी ब्राह्मणी दे सकती हैं। ठीक है, देखो सबके अपने अपने गुण होते हैं। तामसिक जो गुण होता है वो अक्सर आपको तमस वाली देवियों के करीब ज़्यादा जोड़ता है, जैसे कि तारा हो गई, काली हो गई। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लोअर चक्रास में रहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाकाली जो है वो अपर चक्रा में रहती हैं, सेम गोज विद तारा। ठीक है, एंड त्रिपुर सुंदरी भी ऊपर रहती है। बट यहाँ पे हम मत्रिकास की बात कर रहे हैं, ये देवियाँ कम और योगिनियाँ ज़्यादा हैं, तो ये ले आएंगी चीज़ें आपके लिए। ठीक है, मतलब ये तारा तोड़ के भी ला सकती है आपके लिए, वो भी फिजिकल सेंस में मैं बात कर रही हूँ। मतलब थोड़ा सा सूरज सुधार लिया और कह रहे हैं कि ये लो जी, आपको संभालने आना चाहिए बेसिकली। बात तो फिर वो होती है ना, वो तो ले आएंगे, आप संभाल पाओगे कि नहीं वो क्वेश्चन आता है बेसिकली इनके साथ।
सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल. हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं अबाउट अनदर मात्रिका और मे बी समथिंग अदर रिलेटेड टू डिवाइन डिविनिटी और समथिंग लाइक दैट मे बी. And maybe I'll give you guys a little bit tour about what kind of decks do I use and how many decks do I use, और a little bit more about divination, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम थोड़ा इस बारे में भी जानें कि divination क्या होती है, divination से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या possibilities हैं. और नहीं, मैं सिर्फ टैरो की बात नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. मैं बात कर रही हूँ स्टोन्स की, ठीक है. हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं एनर्जी डिकोडिंग की, हम बात करेंगे लाइक अ लॉट ऑफ सब्सटेंस जो कि बाहर नहीं है. जैसे कि मैंने कहा था कि लीफ रीडिंग होती है, सोल रीडिंग होती है, आकाशिक रीडिंग्स होती हैं. मुझे लगता है मुझे ना मतलब पूरा एक सीरीज निकालनी चाहिए डिविनेशन के ऊपर कि कितनी प्रकार की डिविनेशंस होती हैं. वेल आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बट यस, अगर एक बार हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत प्रकार के लिंक दिए होते हैं. तो अगर ये प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी मात्रिकाज की, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा. ज़्यादा टेंशन मत लेना उसके बारे में, ठीक है. और मेरे से अगेन, अगर आपको मेरे साथ कोई सेशन बुक करवाना है, बिकॉज आई डू टैरो, तो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल अगेन, ओके. और अगर आपको PDF रीडिंग्स करवानी है जो कि सिर्फ 149 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं, हाँ मेरी PDF रीडिंग्स सिर्फ 149 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप देम अफोर्डेबल. सो जो लोग फाइनेंशियली अभी इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, और द स्टूडेंट्स आउट देयर हु रियली वांट टू नो समथिंग, because I can guys, I have been a student, okay, I've been there, done that, so I know how hard it is, like to manage finances and everything. That's why मैंने one question reading सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ की रखी है, because I want you guys to feel comfortable enough first, okay. So yeah, you'll find the link in the description box as well. So I guess I have said more than enough and I should take my leave now, guys. I'll see you guys in the next video and stay connected. So bye bye, guys.